नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Alhamdulillah, Alhamdulillah. Today would be ayat number 43. तो इंशाल्लाह the next class में आप लोग ayat number 44 करेंगे. So ayat number 43 is very very important. जहाँ पे ये जो है ना, if you just go through the details of all these things जो last class में हम लोग कर रहे थे, तो हर जगह last class में क्या बोल रहे थे, अल्लाह सुब्हान व तआला बनी इसराइल को खिताब किया गया था. आयत नंबर 40 onwards बनी इसराइल को खिताब किया गया था. तो बनी इसराइल को ये कह रहे थे कि उस्कुरू निअमतल्लाहि, मतलब अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो. तो अल्लाह ताला नेमतें याद दिला रहा था कि मैं आप लोगों को क्या क्या नेमतें दिया हूँ, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव फेवर्ड अपॉन यू. तो फेवर्ड अपॉन यू, तो उसके वजह से आप लोग है ना सिर्फ अल्लाह की इबादत करें. एंड अल्लाह ताला इज गिविंग देम अगेन अ सेकंड चांस नॉट टू डू शिर्क, नॉट टू डू अदर सेट ऑफ थिंग्स. तो है ना हद से मत बढ़े और शिर्क मत करें. दैट वाज अ प्राइम थिंग. एंड देन उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी कहने लगे कि डोंट्स, मतलब ये कामें मत करो. अभी यहाँ पे जो है ये आयत नंबर 43 में यहाँ पे खासकर यहूदी को, खासकर बनी इसराइल को कहा जा रहा है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू. अपार्ट फ्रॉम दैट मुस्लिम उम्मा के लिए भी ये है कि मुस्लिम उम्मा करना क्या है. ठीक है, चलिए. व अकीमुस्सलाता, व अकीमु मतलब और कायम करो. कायम मतलब ये वर्ड ऑलरेडी हमें लेकिन सूरह बकरा आयत नंबर 5 में आ गया है. सूरह फर्स्ट 5 जो आयतें हैं वो फर्स्ट 5 आयतों में आता है आपको वक़ीमुस्सलाता, और कायम करो अस्सलात. सलात किसे कहते हैं? नमाज को करते हैं. व आतु ज़काता, और अदा करो ज़कात. ज़कात को अदा करो. वर्रकऊ, वर ओके, यहाँ पे क्या है? रुकू करें. वर्रकऊ मतलब और रुकू करे, मा मतलब साथ, और राक़ईन रुकू करने वालों के. मतलब अल्लाह ताला यहाँ पे 3 हुक्म दे रहा है फॉर बनी इसराइल पीपल एज वेल एज फॉर अस, कि वो अकीमुस्सलाता और कायम करो नमाज, वो आतु ज़काता और अदा करो ज़कात, वर्रकऊ मतलब रुकू करो, मा मतलब साथ, और राक़ईन मतलब रुकू करने वाले के. अभी देखिए यहाँ पे 3 चीजों का हुक्म दिया गया है. पहले हुक्म क्या है? वक़ीमुस्सलाता, और कायम करो सलात. व आतु ज़काता, और ज़कात अदा करो. और वर्क़ऊ, और रुकू करो. मआ राक़ईन रुकू करने वालों के साथ, मतलब बा जमात आप लोग नमाज अदा करें, आजीज़गी इख्तियार करें. सो दीज आर द प्राइम 2 words that is being talked about के विद जमात. राकीईन मतलब क्या है? रुकू करने वाले. तो रुकू करने वालों के साथ आप रुकू करें, मतलब नमाज जो है खासकर मर्दों के लिए नमाज जो है आप है ना जमात के साथ पढ़ेंगे, रादर देन नमाज अलग पढ़ें. ठीक है, ओके. वक़ीमुस्सलात, यहाँ पे एक्चुअली द थिंग दैट एक्चुअली हैपेंस ओवर हियर इज दिस वर्ड. यहूदी जो है, बनी इसराइल जो है, उनको भी नमाज का हुक्म था. राइट, उनको भी पहले नमाज का हुक्म था. जब मूसा अलैहिस्सलाम थे, मूसा अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया गया था कि आप नमाज अदा करें एंड एट द सेम टाइम ज़कात दें. तो दीज थिंग्स का हुक्म वहाँ वो टाइम भी था. तो लेकिन उनके चेंजेस में जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम 40 डेज के लिए गए थे, पहाड़ पे गए थे, कोहितूर पहाड़ गए थे, वहां पे उनको दिया गया था तौरात. तो बीच में लोग क्या किए थे? इमीडिएटली दे हैव चेंज्ड, सामरी को बना लिए थे. सामरी को बना के एक सोने का जो है एक बछड़ा बना लेते हैं. बछड़ा बना के उसको पूछना शुरू करते हैं. सो ये बछड़ा बनाने का आइडिया जो दिया था सामरी. Samri was a person who gave
an idea saying that, see now your Allah is not going to come. Musa has promised 30 days में आना वाला है. He didn't turn up. So let us do one thing. आप लोग जो भी गोल्ड लेकर आए, ये कब हुआ था ये वाकया? फिरौन जो है, फिरौन से निजात के बाद, then when they came, okay, यहाँ पे आने के बाद ही they made this one. और जब बनाए थे, then उसके बाद they started worshipping it. उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, बहुत गुस्सा किए थे कि आप लोग क्यों इस तरह कामें कर रहे, why you people are doing like this, ये क्यों, you should be शुक्रगुजार बने. तो पहला अल्लाह ताला क्या दिया था उनको? नेमतें का लास्ट टाइम मैं जिक्र की थी कि मन सलवा दिया था अल्लाह ताला, पानी के नहरें दिया था, 12 पानी के नहरें जैसा दिया था, 12 लीडर्स उनके इसमें दिया था अल्लाह ताला, एंड उनके लिए, लेकिन वो साया, मतलब गर्मी ज्यादा शिद्दत गर्मी थे तो साया, बादलों का साया दिया था अल्लाह ताला. देन उसके बाद उनके ही जनरेशन में इतनी सारे नबी दिया था. ऑल दोस थिंग्स अल्लाह ताला देने के बावजूद, इतनी सारे नेमतें देने के बावजूद भी एक इंसान जब सरकशी के कामें करता है, दीन से भटक जाता है, अल्लाह ताला के नेमतों को भूल जाता है, तो अल्लाह ताला क्या करता है? वो नेमतें छीन लेता है और उनको पनिश करता है. सो दैट इज व्हाट, इवन दुनिया में भी जब अल्लाह ताला इतनी सारे जब नेमतें हमें देता है, तो हमें करना क्या है? नेमतों का वी नीड टू रिकॉग्नाइज नेमत को किस तरह हम लोग करेंगे? पहली चीज ये है, नेमत को नेमत जाने, ये पहली चीज है. क्योंकि वी डोंट नो, वी टेक इट एज ग्रांटेड. जब अल्लाह ताला हमें खाना पीना दे रहा है, सो वी जस्ट टेक इट ग्रांटेड. लेकिन हाँ, व्हाट बिग डील, अल्लाह ताला औलाद दिया है, व्हाट बिग डील, अल्लाह ताला घर दिया है, छत दिया है, we are not bothered. Like, no, we don't never thank Allah subhanahu wa ta'ala, nor we say that alhamdulillah we are blessed with a beautiful home, alhamdulillah we are blessed with a family, alhamdulillah we are blessed with, like, food, shelter, all these things, we are clothing, we are blessed with all these things. We never realize that one, है ना? We never realize that one. So नेमत को नेमत जाने, औलाद दिया है अल्हम्दुलिल्लाह नेमत है. So नेमत को नेमत जाने, that is a prime thing that we need to realize. ठीक. दूसरी चीज, जो भी नेमत देता है, दूसरी स्टेप क्या है? उसका शुक्र अदा करना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप फॉर नेमत इज व्हाट? जो भी नेमत देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह या रब, शुक्र या रब, तूने खाना दिया है, शुक्र या रब. सो व्हेन यू जस्ट इवन लेट टाइम, जब आप लेट कर सोते हैं, तो मैट्रेस है, जब आप सोते हैं, आप feel, whenever you feel nice, always say alhamdulillah ya rab, the best to best you have given me, alhamdulillah, I'm feeling so nice. और immediately शुक्र अदा करें और दूसरों के लिए दुआ करें, या अल्लाह जिसके पास ये नहीं है, ये नेमत नहीं है, ये सुकून है, या रब उनको सुकून दे दे. Okay, so this is the first is what, नेमत को नेमत जाने. दूसरा स्टेप is what, नेमत का शुक्र अदा करे. तीसरी चीज जो है, नेमत को इस्तेमाल करे अल्लाह के राह में और लोगों के लिए इस्तेमाल करे. जो भी नेमत है, वो नेमत की, फॉर एग्जाम्पल इफ एट ऑल औलाद का अगर हम लोग नेमत देखेंगे, तो औलाद को दुनियादारी के साथ साथ दीन के लिए भी. सो दुनियादारी व्हेन वी से, इट इज नॉट ऑलवेज, हम लोग बच्चों को सिखाएंगे कि हमेशा लेने वाले बन, हमेशा ना लोगों के पास हासिल करने वाला बन, या हमेशा लेकिन फायदा, खुद का फायदा देख. नहीं, we are not going to teach the child. We have to say that लोगों को helpful बनो, be kind to the people, be helpful to the people, always be a giver, always be a giver. It could be helping others, किसी को हेल्प करना हो, किसी को मशवरा करना हो, किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम समझाना हो, किसी को कुछ भी डाउट्स है तो डाउट्स क्लियर करना हो, या किसी को जरूरत है कि ये काम में हेल्प करो, आई एम नॉट एबल टू डू दिस वन, हेल्पिंग हैंड बना, मैं क्यों, दिस एटीट्यूड शुड नॉट कम. सो ऑलवेज देने वाले बनो. That is what we need to teach our children. So that means when they start giving to the society, that is what actually Allah subhanahu wa ta'ala says that लोगों की खिदमत करो. जो इंसान, हदीस से मफ़हूम में आता है, जो इंसान दूसरों के बोलते हैं ना, जो इंसान दूसरों की मदद में मशगूल हो जाता है, मैं उसकी मदद में मशगूल हो जाता हूँ. सुभान अल्लाह. तो अल्लाह ताला वही कहता है कि हुकूकुल बंदा भी बने. इट इज नॉट ओनली हुकूकुल इबाद.
सिर्फ अल्लाह का हक अदा नहीं करना चाहिए, इवन बंदे का हक अदा करना चाहिए एज अ नेबर, एज अ पर्सन. सो दीज थिंग्स ऑल्सो वी नीड टू केटर. सो अगरचे हम लोग औलाद को नेमत समझते हैं तो औलाद को दीन की राह में लोगों को हेल्पफुल बनने के लिए हम लोग ताकीद करेंगे, सिखाएंगे. एंड एट द सेम टाइम नमाज हो, इबादत हो, सब्र करना हो, खाना खिलाना हो, लोगों का ख्याल करना हो, all these things a person needs to have. अब बोलते ना एक अच्छा अखलाक देना इज इम्पोर्टेंट. उसके लिए बहुत सारे दुआएं भी चाहिए. वी नीड टू कीप ऑन मेकिंग दुआस फॉर स्पेशली फॉर आवर किड्स. और अगर मैं नीमत जो है घर को लूंगी मैं, सो यू कैन वेलकम पीपल एट होम. खिलाना हो, पिलाना हो, सबको ये कर सकते हैं. इट इज नॉट लाइक मेरा घर है, मेरा ये है, ये मत छुओ, वो मत छुओ, ये इसी तरह रहना चाहिए. लाइक दे आर पीपल हु लाइक डजंट इवन गिव द फ्रीडम अ पर्सन टू सिट इन अ रिलैक्स वे. जहाँ पे एक बंदा है, थका हुआ आया है, अपने घर पे है, रिलैक्स करना चाहता है, rather than that one like putting up rules and regulations हद से ज्यादा. सामने वाले को समझना is important. तो those set of things we need to work it out. So नेमत को नेमत जाने, नेमत का शुक्र अदा करे, देन उसके बाद नेमत को अल्लाह ताला के लिए यूज करे. इससे पहले का पॉइंट, नेमत की कदर करे. जो भी नेमत देता है उसका शुक्र अदा करे और उसका कदर करे इन द सेंस यू आर ऑलवेज लाइक उसका इम्पोर्टेंस दे रहे. जो भी नेमत है उसको इम्पोर्टेंस दे रहे, उसका कदर कर रहे. यू आर रेस्पेक्टिंग द नेमत दैट इज बीइंग गिवन. सो द सीक्वेंस वुड बी लाइक दैट एंड देन शुक्र अदा करते हैं हम लोग. तो वो नेमत को शुक्र अदा करना इम्पोर्टेंट है. अगर जो इंसान नेमत को खुद के लिए खुदगर्ज बन जाता है, नेमत को रियलाइज नहीं करता है, तो उसका नेमत छीन लिया जाता है. जिस तरह इमामत जो है बनी इसराइल के कौम में जो था, सेंचुरीज, जनरेशंस उनमें जो था, वो इमामत अल्लाह ताला छीन लेते हैं एंड देन उम्मत मोहम्मदिया को दे देते हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत एज आखिरी नबी चुन लेते हैं. The reason is why? Because Allah Ta'ala has given them so many times, ये दिए हैं, but still they नहीं माने. अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं मदीने में, और उनके जो साइंस है उनकी किताबों में है, जैसा इंजील तौरात में है, हूबहू वही मतलब साइंस आर देयर. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो चेहरा हो, ये जिस तरह रहते हैं, उनका शक्ल चेहरा हो, या ये चीज. दूसरी चीज, जो जगह आखिरी नबी आने वाले हैं, वो नबी का जो आखिरी आते हैं, वो जगह का निशानियां भी तौरात और इंजील में दे चुका है. अल्लाह ताला के आखिरी निशानियां वहां आएंगे. तो इसलिए जो बनी इसराइल जो दूसरे इलाके में थे, अपार्ट फ्रॉम आउट ऑफ मदीना, दे हैव कम डाउन टू मदीना जस्ट टू वेलकम देयर लास्ट प्रॉफिट. ये सोचते थे कि आखिरी नबी हमारे ही जनरेशन में आने वाले हैं, तो वी हैव टू वेलकम हिम, वी हैव टू बी विथ हिम. क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ये वादा लिए थे कि आप आखिरी नबी जो है, बिकॉज हमारा दीन मुकम्मल नहीं हुआ है, तो जो आखिरी नबी आएंगे वो आखिरी नबी का आप साथ देंगे, दीन फैलाने में आप साथ देंगे. यू आर गोइंग टू बी विथ हिम, you are going to support him. That is what Musa alayhi salam told them. They agreed for all these things. Then उसके बाद यहाँ पे आते हैं, आने के बाद when they see that he is not from this place, he is from Arab. तो पहली चीज ये है, why he is not from our generations, हमारे नस्ल से क्यों नहीं है. That is one thing. दूसरी चीज, अगरचे उनके ही नस्ल से है, तो it becomes easy for them, क्योंकि उनकी सरदारी जो है will not go to any other thing, any other person. अभी उनकी सरदारी चली गई है, उनकी हुकूमत, उनकी सरदारी, हर चीज, लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे. ऑल दिस थिंग्स वाज देयर. अगर देखा जाएगा बिफोर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना हो, नबूवत दिया जाना हो, अरब जो था, अरब कौम में दे बिलीव्ड ओके कि ये जो है अहले किताब मतलब तौरात और इंजील जो फॉलो करते, अहले किताब लोग नॉलेजेबल है, बिकॉज दे आर उम्मीस, दे डोंट नो मेनी थिंग्स. इन लोग के पास किताब नहीं आई थी, ये दीन नहीं जानते थे. तो ये जो है अरब लोग कंप्लीटली जानते हैं कि बनी इसराइल लोग, दे आर वेरी वेरी नॉलेजेबल, दे आर वेरी नॉलेजेबल. सो एनी मसला मसाइल होता था तो उनके पास जाते थे,
उनके पास जाकर मशवरा करते थे कि इस तरह है तो किस तरह करें, तो वो अपने किताबों में देखते हैं एंड देन दे गिव देम द सॉल्यूशंस। सो ये जो है, जो लाइमलाइट के जो है ना, द क्रीम ऑफ द स्कॉलर्स, ये स्कॉलर्स जो है दे डोंट टीच अदर्स, किताब वो सीख कर उनके पास ही रखते हैं, उनके पास ही, बट आम इंसानों को जिस तरह अपना दीन कहता है कि दीन को फैलाओ, कुरान शरीफ को फैलाओ, that way it is not been done. It is just said like, you can just, they used to only give solution. जो भी वो कहते थे ये लोग मान लेते थे. That is the way it used to happen. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे, and when they have seen, they came and they asked, it is not only Arab, I'm not talking only Arab as well as जो बनी इसराइल जो अनपढ़ थे, ओके, जो अनपढ़ बनी इसराइल लोग थे, नसारा वाले थे, उनको भी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, जब दीन की दावत दे रहे थे, so they, because he's a new person, it is a new deen, so they were thinking why we should listen to him, so they wanted to confirm with the scholars of Bani Israel. Okay, the scholars ulama of Bani Israel से confirm करना चाहते थे, कौन? उम्मी लोग, अरब वाले as well as the people over there, कौन? बनी इसराइल के जो uneducated people थे ना, उन लोग, when they went and they asked them, they said in a very smart and tricky way, saying that yes, he is आखिरी रसूल, हम मानते हैं he is the last prophet, and but ये जो रसूल है ये हमारे लिए नहीं, ये उम्मी लोग के लिए है, हमारे लिए नहीं है. That means we don't want to follow him, they don't want to follow him, उनकी सरदारी नहीं जाना चाहिए, तो फॉलो नहीं करना चाहते थे, तो उस वजह से what they said कि ये सरदारी, we are not going to follow him, तो ये उम्मी के लिए है, हमारे लिए नहीं है. So that is a wrong. तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि हक और बातिल को मत मिलाओ. जो लास्ट आयत थी यही था कि हक और बातिल को मत मिलाओ. हक क्या था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना सच्चाई है, जो कुरान शरीफ तस्दीक करता है. वेरस बातिल क्या है? ये बातिल ये है कि ये क्या कहते हैं कि इट इज नॉट आवर प्रॉफिट, ही इज अ प्रॉफिट ऑफ उम्मी, बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ प्रॉफिट फॉर द होल मैनकाइंड, है ना. तो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस. तो अल्लाह ताला अगेन हुक्म देता है उन्हें कि दो चीज, हक और बातिल दोनों को मत मिलाओ. अभी यहाँ पे उन्हें हुक्म दे रहा है कि अल्लाह ताला के वक़ीमुस सलात. अभी क्या है, अब आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला एक ही बनाया है, दीन एक ही है, दीन इस्लाम, मुस्लिम, वी आर ऑल कॉल्ड एज मुस्लिम. अल्लाह ताला कोई और नाम नहीं दिया है, ना यहूदी हो, ना ईसाई हो, ना कोई और रिलीजन, लेकिन वो टाइटल्स नहीं दिया है, एक ही टाइटल दिया है, उम्मत मुसलमान. तो मुस्लिम्स, वी ऑल आर कॉल्ड एज मुस्लिम्स, नॉर वहाबीज, नॉर जो भी इतने सारे सेक्ट्स बन जाते. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे जाने के बाद इस्लाम के टुकड़े हो जाते, 70 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 70 सेक्ट्स बन जाएंगे, 70 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट हैपनिंग नाउ. ये हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है. वी ऑल आर द फॉलोअर्स ऑफ मिल्लत इब्राहिम. एक चीज याद रख लो, नहीं हम लोग इनको फॉलो नहीं करते. देयर आर सो मेनी थिंग्स, कंफ्यूजन दैट हैपेंस हर मस्जिद में. नहीं हम लोग ये है, हम लोग ये है, हम लोग ये है, अपने अपने सेक्स के नाम्स बोलते हैं. नो, वी आर मुस्लिम्स, दैट्स इट. वी डोंट बिलोंग टू एनीवन, we don't belong to anyone. We say that we follow the Ibrahim alayhi salam की मिल्लत को फॉलो करेंगे. एंड इब्राहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला आगे के आयतों में आता है कि मिल्लत इब्राहिम को फॉलो करें. मिल्लत इब्राहिम मतलब मिल्लत मतलब तरीका, उनके तरीके को फॉलो करें. एक सू होकर नमाज पढ़े, अल्लाह एक है ये कह के नमाज पढ़े, शिरक मत करें, किसी और के पास मत जाएं. Okay, all these things अल्लाह ताला, इसलिए है ना दरूद इब्राहिम में भी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम is an example that is always given. He is very close to us because उनको फॉलो करते. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आप जो है मिल्लत इब्राहिम को फॉलो करेंगे. सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फॉलो करते हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तौर तरीके को फॉलो करते हैं, उनकी मिल्लत को फॉलो करते हैं. इंशाल्लाह आगे आएगा कि मिल्लत इब्राहिम क्या क्या है और हम लोग कितना उनको फॉलो करते हैं. व्हाट आर थिंग्स वी फॉलो अबाउट इब्राहिम अलैहिस्सलाम.
ओके, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग फॉलो करते हैं. We follow the footsteps of रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम because we are being commanded कि हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी प्रॉफिट है, तो हम लोग उनको फॉलो करेंगे. ठीक है, तो जब ये आने से पहले, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है ना अल्लाह ताला जब हिजरत किए थे, हिजरत करने के बाद आगे के आयतों में आपको आएगा कि रुकू, ये जो है जेरूसलम की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे. उनका किबला जेरूसलम था, उनका किबला लेकिन मस्जिद अक्सा था. ओके, मस्जिद अक्सा के तरफ पलट के वो सजदा करते थे. दैट मीन्स उनके जो यहूदी करते थे ना, वहां पे ही सजदा करते थे, उनका किबला था. देन आफ्टरवर्ड्स अल्लाह ताला से टू चेंज द किबला, तो किबला चेंज कर देते हैं और काबे के तरफ पलट के करते हैं. तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि वकीमुस सला का नमाज कायम करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. किसको कहा जा रहा है? बनी इसराइल को, कि बनी इसराइल अभी नाउ मैं आप लोगों को यहूदी नहीं बनाया हूँ, आप लोगों को मुस्लिम बनाया हूँ. तो डोंट गिव अ डिफरेंट टाइटल फॉर योरसेल्फ, यू आर. और जो दीन के बारे में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो भी दीन ये बुला रहे हैं, ये दीन इवन मूसा अलैहिस्सलाम भी वही बुलाए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी यही बुलाए हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम भी यही दीन की दावत दी है. ये दीन नया दीन नहीं है, ये दीन जो है नया दीन नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं. ये दीन वही दीन है जो मूसा ने लेकर आए, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, पूरे लोग जो दीन की दावत देते हैं अल्लाह की तरफ आए, वही दीन है, वही दीन है, वही नमाज है. तो नमाज का तरीका एंड ऑल द अदर सेट ऑफ थिंग्स वाज डिफरेंट, टाइमिंग्स वर डिफरेंट, चेंज हुआ था. उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को 3 नमाज का था, मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों की उम्मत के लिए 3 नमाज थे. राइट, तो 3 नमाज भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ रही है, आपको तो 5 नमाज, इतने 50 बोले थे, देन उसके बाद कम करते 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 5 हुआ था. तो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि इवन 5 भी आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकती. सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज कि नो, आई कैन नॉट गो नाउ, मेरी उम्मत इंशाल्लाह पढ़ेगी, आई कैन नॉट गो एंड आस्क हिम टू रिड्यूस, तो 5 पढ़ लेंगे. सो दैट्स व्हाट द 5 नमाज दिया गया है, और हर नमाज इज इक्वल टू 10 नमाज. तो 50 नमाजों का सवाब रहता है. हर नमाज जो है, नमाज फर्ज नमाज की बात हो रही है यहाँ पे, हर नमाज 10 नमाजों की इक्वल है. सो जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं, दी बेस्ट वे वी आर गोइंग, दी बेस्ट वे में हम लोग को नमाज पढ़ना है, बिकॉज इट कैरीज द हाईएस्ट वेट. इट इज नॉट वन पर्सन, एक नमाज की नहीं, 10 नमाजों का सवाब है. ओके, तो यही कहा जा रहा है कि आप इनको फॉलो करें, नमाज कायम कर, क्योंकि नमाज भूल गए थे बनी इस्राइल लोग. क्या किए थे इस तरह, शिर्क में आकर नमाज को भूल गए, ज़कात दे, इतने कंजूस, उनके पास खूब पैसा था, पैसा इतना ज्यादा था, लेकिन कंजूस हो गए थे, पैसा स्टिंजी हो गए थे, पैसा कभी किसी को नहीं देते, तो ज़कात नहीं देते थे, तो ना नमाज पढ़ते थे, नमाज को पूरा भूल गए उन लोग, नमाज स्टॉप कर दिए, ज़कात देना वो ज़कात भी स्टॉप कर दिए, एंड एट द सेम टाइम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना, ऑल दिस थिंग्स वाज नॉट हैपनिंग. तो अल्लाह ताला इज सेइंग दैट वकीमुस सलात, नमाज कायम करो तुम लोग. सो इट इज नॉट ओनली फॉर बनी इस्राइल, इवन फॉर अस कहा जा रहा है कि हमें नमाज कायम करने के लिए. अभी यहाँ पे देखिए क्या कुछ आता है, व्हेन वी से अकीमु, एस्टैब्लिश प्रेयर, एस्टैब्लिश प्रेयर में क्या आता है? तहरत आता है, औकात की पाबंदी, नमाज का अरकान की पाबंदी, खुशू, लिबास, क़याम, रुकू, सजदा और तहज्जुद, ये सब कुछ किसमें आता है? नमाज में. Now let us go ahead little bit of detail. और अकीमुस सलात, अकीम मतलब establish prayer. तो नमाज के 13 फराइज है, 13 फराइज है नमाज के. इसमें जो है नमाज के बाहर के फराइज क्या है, बाहर के अंदर के फराइज क्या है, इंशाल्लाह मैं बोलूंगी. नमाज की जो बाहर के फराइज है, मतलब बिफोर ऑफरिंग नमाज आपको करना क्या है? पहली चीज, बदन का पाक होना. बदन पाक होना मतलब हम लोग तहारत में रहना जरूरी है. बदन हमारा पाक नहीं है, साफ सफाई नहीं है. एंड वन मोर थिंग, देखिए तहारत इज वन एस्पेक्ट, बट टू मच ऑफ स्मेलिंग भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब नमाज पढ़ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मना किए कि व्हाट यू से, लहसुन खा के आप नमाज मत पढ़े, मतलब जमात के साथ मत पढ़े, क्योंकि लहसुन खा के आप पढ़ेंगे तो लहसुन के साथ जब बदबू है तो बाजू वाले को डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोग.
फरिश्ते नहीं आएंगे, बाजू वाले को हम लोग डिस्टर्ब करें। सो अल्लाह ताला ये भी नहीं चाहता कि आप लोग लहसुन या प्याज खाकर विदाउट विदाउट कच्ची प्याज लहसुन खाएंगे तो मुंह से इतनी बदबू आएगी। बाजू जो जमात में आपके साथ नमाज पढ़ता है उसको आप तकलीफ दे रहे, उतनी तकलीफ भी नहीं देना चाहिए। दैट इज व्हाट मना किया गया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम लोग है ना हमारा बदन साफ रहना है, वी शुड नॉट स्मेल। अभी ये लोग क्या करते हैं, मैं तहारत में हूँ, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट बदन, दे विल नॉट क्लीन देमसेल्फ, दे विल बी स्मेलिंग, they will be smelling, that way itself they will be offering namaz. मत करें, नमाज को करते हैं, you are going and standing in front of the lords of the universe. We are standing in front of the lords of the universe. So किस तरह हमें जाकर रहना चाहिए, किस तरह हमें ठहरना चाहिए, एकदम like as a slave. एक slave एक बादशाह के सामने किस तरह खड़ता है, गंदी स्मेल के साथ खड़ता है क्या? वो जो भी है अच्छे कपड़े पहनता है वो, और अपने आप को झुका देता है, अपना अपना सर झुका देता है, अपने कंधे झुका देता है, अपने आप को पूरा सबमिट कर देता है। ही इज द लॉर्ड ऑफ अ यूनिवर्स। तो अपने रब के तरफ जब जाते हैं नमाज को, पहली चीज क्या है, बदन साफ रहना चाहिए, अपना वी शुड नॉट स्मेल, अपना लिबास करेक्ट रहना चाहिए। ओके, कपड़ों का पाक होना जरूरी है। ऐसे मैले कुचले कपड़े, फटे कपड़े चलता है, पुराने कपड़े पहनेंगे, नो, try to wear the nice clothes. At times you can do one thing, अगर हम लोग नाइटी पहन के काम कर रहे हैं, या लेकिन you are wearing a dress which is like that, नाइटी की तरह काम कर रहे हैं, where you are doing cooking, जब आप कुकिंग भी करते हैं, कपड़ों में पूरा स्मेल आता है, मसाले की स्मेल रहता है, फिश फ्राई करे पूरा फिश का स्मेल रहता है, पूरा मसाले की स्मेल रहती है, पूरा ये रहता है। जब आप नमाज पढ़ने जाते हो तो नमाज के टाइम क्या होता है, when you offer नमाज, आप नमाज पढ़ रहे, it you are smelling, right, you are there, it's okay, मैं क्या कर सकती हूँ, if possible, कंपल्शन नहीं है, if possible, हो सका तो आप क्या करें, खूटी को एक टांगा दे, एक ड्रेस, it could be a long dress, it could be any dress, जहाँ पे और इतर लगा लें, जब भी आप नमाज पढ़ते हैं, wear that one and then offer नमाज। मतलब खुशबू वाला कपड़ा भी रहता है, कपड़ा क्लीन भी रहता है, नीट भी रहता है, एंड इट डजंट स्मेल, इट डजंट हैव एनी ओडर कुछ नहीं रहता है। तो इन दैट वे आल्सो यू कैन डू इट। और एल्स आप खुद नमाज जब पढ़ते हैं एप्रॉन यूज कर ले, जहाँ पे उसकी स्मेल और उसका पूरा गंदगी ना लगे। तो मेक श्योर दैट व्हेन वी आर गोइंग एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, we have to be the best position, the best clothes and the best way, inshallah. और इतर लगाएं, क्योंकि see इतर is haram again when we go out, like non महरम के पास, but when it comes to at home, नमाज के दौरान, it gives you a nice feel। वैसे करे, इतर लगाए और खुशी से, it should be every namaz should be a celebration for you, where we are going and talking to Allah subhanahu wa ta'ala। तो आजीज़गी, सुकून, हैप्पीनेस एंड देन खुशू, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएं। जो भी है, ऐसा मत रखे चूल्हे पे खाना रखे सिम करके आ जाऊंगी मैं, ये नमाज पढ़ के भागूंगी, इस तरह मत करे। क्लोज एवरीथिंग, डिस्ट्रैक्शंस को दूर हटा दे। बच्चों को जो भी है, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, बच्चों को किसी के हवाले कर दे, और उस बच्चों को कुछ स्नैक्स दे दे या कुछ भी दे दे, जहाँ पे बच्चा वुड बी एंगेज फॉर 10 minutes। Tell the child, बेटे मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, you're not going to disturb। So in that way, create that environment in that way that when you are with your Allah, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। घर भर ये करे, आप किसी को इन्फॉर्म नहीं करे, यू जस्ट ऑफरिंग नमाज, ऐसा भागते नहीं, तो मतलब इट शुड बी हैप्पीनेस, दैट शुड बी देयर। सो बदन का पाक होना जरूरी है, कपड़ों का पाक होना जरूरी है, सतर का छुपाना बदन का। औरत के लिए सतर क्या है जाने आप लोग, और औरत के लिए सतर क्या है, फ्रॉम हेड टू टो शी हैज टू बी कवर्ड, her hands as well as face need not be covered, whereas top to bottom she has to be covered। नमाज की जगह पाक हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी कायनात, पूरी जगह, पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया है, पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया है। दैट मीन्स वेयर एवर यू वांट यू कैन ऑफर नमाज। बट दो चीजों की मना किया है। एक चीज क्या है, वॉशरूम्स, बाथरूम में नमाज नहीं पढ़ना है। अगर फॉर एग्जाम्पल बाथरूम है तो उसके पास है, मतलब उसमें नमाज नहीं पढ़ना है। व्हेन वी से दैट एवरीथिंग इज okay,
तो एवरीथिंग जब दिया जाता है कि ऑल द प्लेसेस नमाज की प्लेस है, तो बाथरूम ही ले लेता है इंसान। और दूसरी चीज है जो है वो है ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मतलब जहां पे दफन किया गया है उसके आसपास नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। दीज आर द टू प्लेसेस जहां पे हमें नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, एक तो ग्रेवयार्ड, दूसरी चीज जो है वो है बाथरूम। बाथरूम का तो हम लोग ख्याल करते विल नॉट गो, बट ग्रेवयार्ड का भी ये भी हदीस से ही साबित है कि कब्रिस्तान में हम लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। जब हम लोग कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ेंगे, फिर कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो जब हम लोग एक जो इंसान को दफन करते हैं वो खबर का जगह ही है। तो अभी जिस तरह लेकिन ये बना देते हैं, दरगाह बना देते हैं, व्हाट इज दैट देन? खबर के जो खबर है वहीं तो नमाज पढ़ते हैं। तो कब्रिस्तान ही है ना, एक एक 3-4 खबरें रहते हैं वहां पे। कब्रिस्तान इन द सेंस इट इज अ प्लेस, अ बरियल ग्राउंड इज कॉल्ड एज कब्रिस्तान है, बरियल प्लेस बना दिए हैं जहाँ पे उनका किसी का रहता है, फिर उसके बाद उनकी फैमिली मेंबर्स का रहता है, वहां पे क्या करते हैं, फूल चढ़ाना हो, फिर उसके बाद वहां पे नमाज पढ़ते हैं। नमाज जायज है वहां पे, नमाज की जगह जायज है। वी नीड टू थिंक एंड क्वेश्चन आवर ओन सेल्फ, जायज है क्या वहां पे नमाज? नहीं। क्यों नहीं है? मेरा हदीस कहता है कि कब्रिस्तान में नमाज मत पढ़ो, ये यहाँ पे तो खबर दफनाया हुआ है, यहाँ पे तो खबर है, कैन वी डू दैट वन? So think about all these things. So नमाज की जगह पाक हो, नमाज का वक्त का हो, नमाज है अनटाइम नहीं पढ़ना चाहिए। फिर अगेन आई टोल्ड यू लास्ट क्लास इटसेल्फ के 2 टाइम लाइक अर्ली मॉर्निंग मतलब फजर की नमाज से इशराक तक जो 20 मिनट्स का है, दैट गैप नहीं पढ़ेंगे नमाज। मतलब फजर की अज़ान हो जाती है उसके बाद नमाज नहीं पढ़ा जाता। टिल व्हेन 20 मिनट्स आफ्टर सनराइज, तब तक हमें नमाज नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग इशराक की नमाज पढ़ सकते हैं। एंड दूसरा टाइम जो है असर और मगरिब, असर की नमाज पढ़ लिए हैं उसके बाद मगरिब तक आप लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो बिकॉज असर टू मगरिब अगेन दैट टाइम इज बीन सेड नो। ठीक है, तो नमाज का वक्त का होना जरूरी है, और जो नमाज पढ़ते उसका वक्त पे पढ़े, वक्त पे नमाज पाबंदी करें, दैट इज इम्पोर्टेंट। किबला रुख होना है, किबला इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब ये अगर देखेंगे अगेन हदीस मफ़हूम में आता है कि किबला जो है फर्ज नमाजें के लिए मस्ट है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट में सवारी करते थे तो ऊंट में ही नमाज पढ़ते थे। जब हम गाड़ी में सवारी करते तो गाड़ी में ही करते थे, लेकिन गाड़ी में ही करते थे या ऊंट में ही करते थे नफिल नमाजें, सुन्नत नफिल नमाजें, नॉट फर्ज। फर्ज नमाजों को किबला मस्ट है। तो मैक्सिमम कोशिश करें, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, यू आर गोइंग इन अ कार, यू डोंट थिंक लाइक हाँ मैं नमाज कभी भी कैसा भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन फर्ज नमाज नहीं। फर्ज नमाज के लिए गाड़ी को रोकें, आप लोग कहीं रोके, सी द डायरेक्शन, ऑफर नमाज, टर्न हो जाए, ऑफर नमाज वहां पे, एंड देन उसके बाद मेक अ मूव। एंड देन नफिल नमाजें आप कोई और डायरेक्शन में भी आप पढ़ सकते हैं एज लॉन्ग यू आर ट्रैवलिंग। बट व्हेन इट कम्स टू फर्ज, मेक श्योर दैट आप ना किबला रुख ही नमाज पढ़े। नमाज की नियत करना जरूरी है, ये नियत करना जरूरी है। नियत इज दिल का इरादा। नियत इज नथिंग बट देयर इज नॉट एनी अदर स्पेसिफिक आयतें फॉर नियत। नियत का मतलब है दिल में इरादा करना, चाहे वो अच्छे काम का हो या नमाज का हो या गुस्ल का नियत हो। नियत इज दिल में इरादा करना, दैट्स इट। कलमे नहीं है उसके, यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक कलमास फॉर ऑल दिस थिंग्स। ओके, इवन रोजा रहने के लिए भी यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक कलमा कि मैं रोजे की नियत का दुआ या कलमा नहीं है। दिल में इरादा कर रहे कि या अल्लाह मैं कल रोजा रहूंगी, आप इरादा कर रहे, आप तैयारी करें, दैट इरादा इटसेल्फ इज व्हाट योर नियत। ओके, सो ये चीजें क्या है, नमाज के बाहर का है, फर्ज नमाज के बाहर का है ये। अभी नमाज के अंदर के फराइज क्या है देखें। नमाज के अंदर के जो फराइज है, तकबीर, ओके, अल्लाह अकबर, ये पढ़ना जरूरी है। तहरीम कहना जरूरी है। अगर एक इंसान जब अरकान है ना, यू हैव 14 पिलर्स, इंशाल्लाह आई विल शेयर इवन दैट वन। 14 पिलर्स है। जब आप ठहरते हैं ना सना पढ़ने के बाद अल्लाहू अकबर,
उसके बाद अलहम का सूरा पढ़ते, तो जो अल्लाह अकबर का आप ये हाथ उठाते हैं, so that is again the first arkan, that is the first pillar. अगर वो नहीं किए हैं, so that means आपकी नमाज जायज नहीं। अल्लाह अकबर बोलना जरूरी है, अल्लाह अकबर बोलना जरूरी है। दैट एक्चुअली टू से, जब हम लोग अल्लाह अकबर कहते हैं तो अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह बड़ा है। सो हम लोग डिस्ट्रैक्शन किस तरह होता है, वहां से हट जाते, दुनिया को हटा दे के या रब तू ही बड़ा है, वहां से शुरू करते, अल्लाह की तारीफ के साथ शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स द दुनिया इज आउट ऑफ आवर माइंड एंड वी हैव एंटर्ड into the state of namaz, we with the तारीफ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, with praising अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब क़याम करना, ओके, नियत बांधना जरूरी है। क़याम इन द सेंस ठहरना, हम लोग ठहर के पढ़ना शुरू करते हैं ना, सो दैट इज अगेन नियत बांधना जरूरी है। क़िरात पढ़ना, आयतें पढ़ना, कुरान के आयतें पढ़ना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो इट इज नॉट जायज। रुकू करना जरूरी है, चलो भाई विदाउट रुकू में कर लूंगी, नॉट। दूध सजदा है, ओके, 2 सजदे करना जरूरी है, ये रूल्स में है। अगर 2 सजदे नहीं करेंगे, एक करेंगे तो नमाज इज इनवैलिड। और नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। अगर आप जमात के साथ भी है तो फिर भी आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, क्योंकि जो इंसान सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा, हिज नमाज इज इनवैलिड। दूसरी नमाज है, दूसरा सूरा है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट ही हैज टू रीड, बिकॉज इमाम के साथ वो सुन सकते हैं, बट सूरह फातिहा दे हैव टू रीड। अत्तेहाद के हालत में, ओके, अत्तेहाद पढ़ना जरूरी है, अत्तेहाद के हालत पे बैठना जरूरी है। सो ये है 13 फराइज नमाज के बाहर और नमाज के अंदर। What are the pillars what are the pillars? There are 14 pillars. टोटल कितने 14 पिलर्स है। क़याम, इफ यू आर एबल टू, क़याम मतलब ठहरना, मतलब यू नीड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजीम हस्ती के सामने हमें खड़े होना है, झुककर खड़े होना चाहिए। हमें जब खड़े होना है तो हमारे निगाहें जो है सजदे की तरफ रखना है। सजदे की तरफ मतलब हमारी मुंडी थोड़ा टिल्ट होके रहती है, थोड़ा झुका के रहती है, और नजरें नीचे रहती हैं, और इवन हमारा सर और नजरें दो भी नीचे रहते हैं। It is not like we can see here and there. No. दूसरी चीज, आसमान को देखना है, नो। यहाँ वहां देखना है, नो। कहाँ पे देखना है, सिर्फ सजदे की जगह देखना है। दैट मीन्स हमारे निगाहें कहीं भी नहीं हटना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम अपना सर झुका रहना चाहिए। सो क़याम, इफ यू आर एबल टू, मतलब ठहर के पढ़ना जरूरी है। अगर जो इंसान वो मजबूरी में हो, तबीयत ठीक नहीं है, ओल्ड एज के हिसाब से वो ठहर नहीं सकता, बट कोशिश करे, जो इंसान वॉक कर सकता है, जस्ट टेल हिम कि जब नमाज की नियत करते हो, अल्लाह अकबर पढ़ते हो, ठहर कर अल्लाह अकबर पढ़े, अल्लाह अकबर नियत ले ले, अल्लाह अकबर बोले, एंड देन लेट हिम सिट एंड रीड सूरह फातिहा एंड ऑल दिस थिंग्स। बट नियत का जो अल्लाह अकबर है वो ठहर के करें, दैट इज ऑलवेज अफजल वन, रादर देन बैठ के ही मुझे पढ़ना है। सो डजंट मीन फ्रॉम स्टार्ट आप ए टू जेड बैठ के पढ़ेंगे, एटलीस्ट लाइक नियत के लिए ठहर जाए, कयाम करें, एंड देन उसके बाद ओपनिंग तकबीर जो है, ओके, तकबीर तहरीम, तहरीम मतलब अल्लाह अकबर को कहते हैं, तकबीर तहरीम, ओपनिंग तकबीर जो है अल्लाह अकबर, उसके लिए ठहर जाए, एंड देन उसके बाद लेट देम सिट एंड लेट देम ऑफर, right, rather than from sitting में ही मत करें, because if a person is able to walk, वो वॉक कर सकता है, लेकिन झुकना करना नहीं होगा, but at least सिर्फ ओपनिंग तकबीर के लिए let them stand. रिसाइटिंग सूरह फातिहा, जो इंसान सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, नमाज इज इनवैलिड। सो अगर जमात के साथ है तो भी हमें सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। गोइंग फॉर द रुकू, जो इंसान रुकू नहीं करता, इट इज अगेन एन अरकान। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग गर्ल्स, व्हेन वी से द वर्ड पिलर, ये 14 पिलर्स में से एक भी पिलर अगर नहीं करे, ओके, सो वी नीड टू कॉम्पेंसेट। सजदा है सहू, Sajda sahu is a compensation sajda for the missing of the pillars. Okay, pillars is must. दूसरी चीज मस्ट इन द सेंस, लेकिन सजाए सो अगरचे मैं गलती कर दी हूँ, मुझे फॉर एग्जांपल मैं 2 रकात की जगह में 3 रकात पढ़ दी हूँ, मैं गलती हो गई है ना, तो मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं 2 रकात नहीं, मैं 3 रकात पढ़ी हूँ, तो 1 रकात एक्स्ट्रा पढ़ी हूँ, तो सजाए सहू करेंगे। तो इस तरह मिस्टेक्स को, माइनर मिस्टेक्स जो है, अगर एक कलमा मतलब एक सूरा भूल गई हूँ मैं, या विच इज नो 2 सजदे में अगर 3 सजदे कर दी हूँ, गलती हो गई है, वैसे गलतियों को अल्लाह ताला माफ करेगा, गफलत से हो गया है तो माफ करेगा, सजाए सहू करेंगे, बट द पिलर्स इज मस्ट।
So the pillars, اگر یہ 14 pillars نہیں ہے تو ہماری نماز جائز نہیں ہے, مطلب it is not been accepted. One is قیام, قیام رہنا ضروری ہے. دوسرا تکبیر, اوپننگ تکبیر ہونا ضروری ہے. سورہ فاتحہ is must. سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز is invalid. اور سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسرا سورہ ہے وہ سنت ہے, غور کریں. سورہ فاتحہ is فرض. فرض مطلب اب وہ نہیں پڑھیں گے, اٹ از ارکان, اٹ از اے پلر, وہ نہیں پڑھیں گے تو نماز از انویلڈ. سورہ فاتحہ کے بعد اگر دوسرا سورت جو پڑھتے ہیں ہم لوگ, سورہ فاتحہ کا دوسرا سورہ جو پڑھتے ہیں وہ سنت ہے. سنت مطلب اگرچہ, سنت کا مطلب کیا ہے, اگرچہ کریں گے آپ کو سنت کا بھی آپ کو اجر ملے گا, آپ کو فرض کا بھی جو سورہ فاتحہ وہ بھی اجر ملے گا, اینڈ سنت کا اجر آپ کو ملے گا. اگر سورہ فاتحہ کے بعد کا سورہ پڑھیں گے تو آپ کو سنت کا اجر ملے گا, اگر نہیں پڑھیں گے تو نو پرابلم, آپ کو اجر نہیں ملے گا سنت کا, بٹ نماز از ویلڈ. ٹھیک ہے, سنت کی سنتیں جو نماز میں ہم لوگ جو سنتیں فالو کرتے ہیں, یہ سنتیں از واٹ ایڈیشنل ریوارڈز دیٹ وی آر ٹیکنگ. اگر آپ نہیں کریں گے پھر بھی آپ کو اتنا ہی دیا جائے گا, اٹ از ویلڈ. Going down, رکو, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. اسٹینڈنگ آفٹر رکو, سمی اللہ لمن حمیدہ. ابھی دیکھیے یہاں پہ کرنے کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ, ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی, یہ جو ہے this is again a sunnah. It is an additional one. It is not, اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز جائز نہیں, it is جائز. آپ کا یہ بوئنگ ڈاؤن از ویری امپورٹینٹ. بوئنگ ڈاؤن, رکو کر کے اٹھنا از امپورٹینٹ. رکو از این ارکان, اٹ از اے پلر. اگر ہم لوگ رکو میں نہیں جائیں گے تو اٹ از ناٹ الاؤ, مطلب نماز جائز نہیں, اٹ از انویلڈ. اگر میں رکو کے بعد میں سیدھا میں نہیں ٹھہر رہی ہوں, میں سیدھا سجدے میں جا رہی ہوں, it is invalid. So I need to stand. I need to stand and say as Sami Allah liman hamida. یہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرا و طیبا مبارکا فی جو ہے, یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان یہ کہتا ہے, for him 30 فرشتے, لیکن they were literally competing with each other to write down اس کا اجر لکھنے کے, وہ آدمی کا اجر لکھنے کے لیے اتنے سارے فرشتے آئے تھے. سو اس لیے لیکن it is a سنت, کریں گے تو افضل ہے, سنت کا ریوارڈ ہمیں ملے گا. اس کے بعد کیا کریں گے, اسٹینڈنگ کا سجود. جب سجود جاتے ہیں 7 parts, آپ کے 7 بونس لگنا ضروری ہے. پہلا چیز کیا ہے, فور ہیڈ. اس کے بعد فور ہیڈ وتھ نوز. اوکے, فور ہیڈ وتھ نوز از ون پلیس. 2 palm جو ہاتھ ہتھیلی, دیکھیے جب بھی آپ لوگ سجدہ کریں گے, سجدے کے ٹائم میں آلریڈی آپ لوگوں کو بول کے ہوں, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈپکٹ ایز اے ڈاگ. ہم لوگ جس طرح کتا بیٹھتا ہے, کتا کیا ایون کونیاں بھی نیچے ڈھلا دیتا ہے, کونی کے ساتھ سجدہ کرتا ہے, مطلب ہتھیلی اور کونی کا جو ہے نا پورا اسٹریٹ, پورا ڈھلا کے وہ بیٹھا رہتا ہے کتا. تو کتے کی طرح آپ لوگ نماز مت پڑھے, سجدہ یہ سجدہ مت کرے. دیٹ از واٹ اٹ از بین سیڈ. سو ہماری کونی جو ہے زمین کو نہیں لگنا چاہیے, کونی کا پورا حصہ زمین کو نہیں لگنا چاہیے, صرف زمین کو لگنا جو ہے پام, اپنے ہتھیلی ہی لگنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہتھیلی ہی لگنا چاہیے, ناٹ دا پورا کونی. اور کیا ہے 2 feet. 2 feet in the sense is what, اپنے جو 2 پیر ہے نا, جو فرنٹ ٹوز ہے نا, انگلیاں, وہ انگلیاں پورے جب سجدے میں جاتے ہیں, سجدے میں جب جاتے ہیں پورے انگلیوں کے ڈائریکشن should be like towards قبلہ. Position I think like inshallah I'll try to share that with you people. Please go through that one. Okay, and then this is what, or it is being said کہ جو انسان سجدہ جب کرتا ہے, چاہے وہ لمس میں ہو, فور ہیڈ میں ہو, نشانی ہے, تو نشانی جہاں پہ بھی نشانی ہے, سجدوں کی نشانی, وہاں پہ آگ نہیں چھوتی. ریزنگ اپ فرام سجود, سجود کے بعد اٹھنا ضروری ہے. سٹنگ بٹوین دا 2 پروسٹریشن, 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا بھی ضروری ہے, اور خشوع اختیار کرنا ضروری ہے. اینڈ فالوئنگ دا آرڈر, ترتیب آرڈر فالو کرنا ضروری ہے. لاسٹ تشدد, لاسٹ سٹنگ وتھ سپلیکیشن, وہ بھی ضروری ہے. سٹنگ فار تشدد, وہ بھی ضروری ہے. سینڈنگ سلام, السلام علیکم, وہ بھی ضروری ہے, مطلب درود پڑھنا بھی ضروری ہے, اور تسلیم کہنا بھی ضروری ہے. These are the 14 pillars. اگر اس میں سے ایک ارکان بھی ہم لوگ مس کریں تو that means the نماز is not valid. شرط نماز, نماز میں کل 6 شرطیں ہیں. طہارت, ستر عورت,
इस्तकबाल किबला, इस्तकबाल किबला, किबला रुख, वक्त, वक्त पे पढ़ना, नियत, नियत करना जरूरी है, तकबीर तहरीम। अब अभी जक़ात के देखिए खास माल के अंदर, हाउ डू यू डिफाइन जक़ात? जक़ात किसे कहते हैं? खास माल के अंदर खास मिकदार के मुताबिक मुश्तहिद अफराद को देना। मुश्तहिद मतलब जरूरतमंद लोगों को देना खास माल के अंदर। अगर एक इंसान गरीब है, वो गरीब इंसान ज़कात नहीं दे सकता। सो यू हैव अ लिमिटेशन कि इतने पैसों के ज्यादा अगर आपका माल है तो उस खास माल, नॉट ऑल माल, उस खास माल में खास मिकदार, परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज में से हमें जक़ात देना है। एग्जाम्पल, सोने की जक़ात, सोने की जक़ात क्या है? अगर सोना 7.5 केजीज का हो, लेकिन 7.5 का हो गया, ओके यहाँ पे देखिए 7.5, व्हेन वी आर सेइंग लेस देन 7.5 पे जक़ात नहीं है। लेस देन 7.5 के माल में जक़ात नहीं है। 7.5 जब हो जाता है अपना माल ज्वेलरी, तो वो ज्वेलरी में से 2.5% का सदका निकाल के, सदका ज़कात निकाल कर देना है ऑन माल। दिस इज एग्जाम्पल। खास माल के अंदर अभी देखिए खास माल हो गया 7.5 के बाद ही खास मिकदार 2.5%, ये अमाउंट जक़ात हैज टू बी गिवन टू द पुअर पीपल और द हकदार। थर्ड, वर्रक़ून, और जमात के साथ नमाज अदा करे। रुकू जो है अल्लाह के सामने झुक जाना। रुकू इज नथिंग बट अल्लाह के सामने झुक जाना, आजीज़गी इख्तियार करना, अपने आजीज़गी इख्तियार करना। जमात मर्दों के लिए वाजिब है लेकिन औरतों के लिए नहीं। अगर चाहे तो औरत जा सकती है, बट अफजल दी बेस्ट इज ऑलवेज घर। अभी देखिए सही मुस्लिम में रिवायत है कि सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक नाबीना, नाबीना मतलब पर्सन हु इज ब्लाइंड, नाबीना सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि मेरे साथ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुझे मस्जिद तक ले जाए, इसलिए अगर आप इजाजत दिए तो मैं नमाज घर पे पढ़ लूं। तो आपने उन्हें इजाजत दे दी। जब वो आदमी जाने लगा तो आप पूछने लगे कि अज़ां आपके घर में आती है? तो वो कहने लगा हाँ, अज़ां की आवाज तो तुम्हारे घर आती है, हाँ मैं अज़ां सुनता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मस्जिद आना चाहिए। सो दैट मीन्स अज़ां घर पे आ रहा है तो आना जरूरी है। बट इवन फॉर नाबिना पर्सन इट इज बीन सेड लाइक दैट, सो इट इज मस्ट दैट लाइक एवरीवन हैज टू गो टू मस्जिद, स्पेशली मेन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 3 आदमी बस्ती या जंगल में हो फिर वो जमात से नमाज ना पढ़े तो शैतान उन पर मुसल्लत हो जाता है। अगर 3 आदमी है, अगर जमात से नमाज नहीं पढ़ रहे, सो दैट मीन शैतान विल टेक ओवर दैट प्लेस। जमात से पढ़ना लाजिम समझो। एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा चुके थे, मतलब फर्ज नमाज हो गया था, जमात से नमाज हो गया था, तो एक आदमी लेट से ज्वाइन हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा तुम में से कोई है क्या जो इस शख्स को नमाज पढ़ा सके? ओके मतलब इमाम बन के नमाज पढ़ सकते, तो इसके साथ नमाज पढ़े, जो करना चाहते नमाज पढ़े। उसने एक्चुअली क्या किया है? तिजारत की है, उसने एक्चुअली क्या है? एक्स्ट्रा सवाब कमाया है। that sawab would be of जो नमाज वो पढ़ता है that becomes the nafil, it cannot be as a फर्ज। सही मुस्लिम में आता है कि इब्न मसूद फरमाते हैं हम में से कोई भी जमात से पीछे नहीं रहते थे सिवाय मुनाफिक और बीमार। सो दैट मीन्स जमात को सिर्फ 2 लोग ही नहीं जा सकते, जो मुनाफिक है और बीमार है। बीमार और मुनाफिक ही नहीं जाते जमात के वक्त, whereas all the other people go for जमात। अकेले नमाज के मुकाबले में जमात से नमाज पढ़ना 27 दर्जे ज्यादा है। Let us read out this one. Waqimus salata wa aqimus salat. Establish prayer. The moment we say as established prayer, आपके दिमाग में वो 13 points आना चाहिए कि what are the शर्तें क्या क्या है, then उसके बाद फराइज, कितने फराइज है? 13 फराइज है, और अरकान कितने थे, पिलर्स क्या क्या थे? 14 पिलर्स। So 14 pillars, all the things are we doing, then only we can say हम लोग नमाज सही तरीके से पढ़ रहे। वातु ज़कात, ज़कात अदा करे। वर्रक़ू,
مع الراکعین، اور سجدہ کرے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سجدہ کریں سجدہ کرنے کے والوں کے ساتھ، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آپ نماز پڑھے قبلہ رخ مکہ، قبلہ رخ مکہ، ناٹ بیت المقدس، ناٹ بیت المقدس، قبلہ رخ مکہ. تو ان کے ساتھ نماز پڑھے، ان کے جیسے ہو جائے. Be a Muslim. That is the invitation, that is the thing that is being said. Alhamdulillah, we are done with the class. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.